न्यूज़ कनेक्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। इन दिनों वंदे मातरम को लेके, वोट चोरी को लेके, सियासत से लेके सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो वोट चोरी कर रही है, वंदे मातरम को लेके देश को गुमराह कर रही। बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहब सिंह पुंडीर जी हैं। सर, न्यूज़ कनेक्ट में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, वंदे मातरम को लेके बड़ा विरोध चल रहा है, सदन हो या सड़क हो या सियासत हो। इस सिनेरियो को साहब सिंह जी कैसे देख रहे हैं? किसान नेता हैं आप, तो कैसे देखिए मैं बताता हूँ, जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं होता ना, तो फिर तब इस तरह के मुद्दे कुछ भी सरकार करेगी तो उसका विरोध करना उनका उद्देश्य मात्र है। और उनका नेचुरली उनका ये बनता भी है विपक्ष में होने के नाते कि उनको तो सरकार की हर बात का विरोध करना है। अब मुझे एक बात बताइए जी, वंदे मातरम शब्द ही अपने आप में ये बताता है कि वंदना मातरम मातृभूमि की जी। हम अपनी मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि को नमन, मातृभूमि को नमस्कार ही तो कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि को नमस्कार करने का भी विरोध कर रहा है, अब उसकी मानसिकता क्या होगी, उससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा। नहीं साहब, विपक्ष जो है वो सदन में ये आरोप लगा रहा है, चूँकि आप किसान नेता, वो कहते हैं साहब किसानों की समस्याओं पे बहस नहीं होती है। वो कहते हैं साहब महंगाई के मुद्दे पे बहस नहीं होती। वो कहते हैं साहब बेरोजगारी पे मुद्दे पे बहस नहीं होती। आप 10 घंटे की बहस करवा लेते हैं वंदे मातरम पे, तो वो कहते हैं आपकी सरकार क्या कर रही है। देखिए, जो किसानों की जो बात कर रहे हैं, मैं सीधा सीधा आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, अरे भाई 70 साल से तो तुम ही थे देश में सत्ता पे, तुमने किसानों के लिए क्या किया जी, बताओ तो सही। आपने किसानों का कितना भला कर दिया, आपने किसानों को कितने बड़े स्तर पे लेके चले गए, उनका क्या लाभ कर दिया, आप ही बता दो पहले। रही बात वर्तमान सरकार की, वो किसानों के लिए क्या कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी सरकार ने ये कहा कि हमारा किसान भी अपनी फसल को केवल दलालों के माध्यम से ना बिक्री करे, उसकी फसल को औने पौने दामों में ऐसे ना विक्रय हो जाए। वो एफपीओ का निर्माण, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसानों का एक समूह, यानी कि 100, 200, 500, 1000 किसान इकट्ठे होकर एक समूह बनाए और एफपीओ का निर्माण करें और अपनी फसल को उस एफपीओ के माध्यम से अपनी मंडी बना सकते हैं। आप अपनी मंडी बना सकते हैं, अपनी मंडी में अपने हिसाब से बेच सकते हैं। वो सारा काम किसने किया जी? वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यही नहीं, किसानों के लिए जितना संजीदा ये हमारा दल है, इतना संजीदा अगर पहले भी लोग होते ना, तो किसानों की स्थिति आज कुछ और ही होती। ठीक, एक सवाल और आता है, जब आपने इस बात का जिक्र कर ही दिया है, कृषि कानून आए देश के अंदर, किसानों ने विरोध किया, आपने देखा, आप स्वयं के किसान नेता हैं, और कृषि कानून को सरकार ने वापस ले लिया। तो अब सवाल ये है कि जब कृषि कानून इतने अच्छे थे तो आप सरकार बैकफुट पे क्यों आ गई? विपक्ष यही आरोप लगा रहा है, और सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। विपक्षी दलों के, कांग्रेस के यही आरोप हैं, सपा के यही आरोप हैं। तो इन सब आरोपों का जवाब साहब सिंह जी बतौर किसान नेता जब जनता के बीच जाते हैं तो कैसे दे पाते हैं? भैया, ये तो वो वाली बात हो गई कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। एक तरफ तो कहते हैं कि भाई ये कानून गलत है, इसको वापस लो। अगर मान लिया विपक्ष की, वो कहते हैं विपक्ष की बात ही नहीं सुनते जी, हमारी तो बात ही नहीं मानते आप। अगर उनकी बात मान के एक कानून को सरकार ने वापस ले लिया, चलो भाई 100 कानून बने तो एक कानून ठीक है वापस ले लेते हैं। अब ये कह रहे साहब ये वापस क्यों ले लिया? मतलब ये भी कोई बात हुई, वापस क्यों ले लिया? एमएसपी को लेके, जनसाधारण को लेके जो लड़ाई चली थी, आप बतौर किसान नेता हैं, किसानों की आवाज़ को आप उठाते रहते हैं, सरकार के समक्ष रखते हैं। एमएसपी को लेके आज तक कोई नेगोशिएशन सरकार और किसानों के बीच में क्यों नहीं बन पाया? देखिए, नेगोशिएशन बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसान नेता विपक्ष के हाथों में खेलेंगे तो विपक्ष कभी नेगोशिएशन होने देगा? ये तो हमारे नेताओं को भी चाहिए कि वो वास्तव में किसानों की बात करें, वो विपक्ष के साथ मिल के और विपक्ष के बहकावे में आकर उनकी बात करें, तो कैसे संभव है? वास्तव में नेगोशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, एमएसपी में कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ तो सही, किस चीज़ का एमएसपी नहीं बढ़ा? आप मुझे एक चीज़ का बता दीजिए कि इस चीज़ का एमएसपी नहीं बढ़ा है। आप अगर तुलना करेंगे पिछले सालों की और इन भारतीय जनता पार्टी 11 साल ही तो है केंद्र में, तो आप खुद आपको पता चल जाएगा कि जितना काम हमने किसानों के लिए किया इतना किसी ने नहीं किया। फर्क सिर्फ एक है, अब
पूर्ण बहुमत में सरकार है, पहले भी 5 वर्ष रही है और अब भी पूर्ण बहुमत में मानिए आप। एनडीए मान लीजिए, एनडीए पूर्ण बहुमत में। हाँ, एनडीए ही, एनडीए की सरकार पहले थी, पूर्ण बहुमत में सरकार है। विपक्ष के पास कोई कहने को कुछ है ही नहीं। विपक्ष कहता था हम गरीबी हटाएंगे, अरे भाई कहाँ गरीबी हटाएंगे, कहाँ हटी गरीबी, गरीबी वही की वही रही है। अब गरीबी आज की तारीख में हमने क्या किया हम बताते हैं किसानों के संबंध में। अगर किसान को 2000 रुपया किसान सम्मान निधि आता है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो 2000 में से किसान को 1000 भी नहीं मिलते, बाकी 1000 रुपये रास्ते में बढ़ जाते कमीशन के तौर पे, जो अक्सर होता रहा है। अब बताइए 1 रुपया बढ़ता है क्या? अगर किसान को कोई भी चीज़, किसान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एलपीजी का बेनिफिट हो, चाहे किसी का घर बन रहा हो, जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो पारदर्शिता के साथ लागू है, उसमें बीच में मीडिएटर कोई नहीं। तो साफ सिंह जी ये बताइए, क्या किसानों के बीच में नाराजगी है अभी कि नहीं है? अब मैं आपको बता तो रहा हूँ, किसान हमारे देश का बहुत सज्जन और साधारण किसान है। अब अच्छा मुझे बताइए भाई, उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं? बात को पूरा करिए, जो किसान जो है सज्जन और साधारण, इसको फिर क्या किया गया? मैं वही बता रहा हूँ। वो सड़क पे क्यों आ गए? मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, सड़क पे कौन किसान आ रहा है? किसान कोई नहीं आ रहा सड़क पे। सड़क पे वो आ रहे हैं जो किसानी के नाम पे बड़े बड़े अपने धंधे चलाते हैं। यानी कि मैं पंजाब में ऐसे बड़े बड़े, क्या नाम रखूं, मुझे नाम सही से सजेशन नहीं आ रहा है मेरे मन में, कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से किसानों का लाभ लेते हैं, जिनके पास कई हजार बीघे भूमि है, जो किसानों से फसल लेके उसको अपने दामों में बेचते हैं। इनके पेट में दर्द क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, किसान से आड़ती धान गेहूं जो उसकी फसल थी उसको खरीदता था। खरीदने से पहले जब वो फसल लगाता था किसान, तो उसके लिए उसको पैसा देता था ब्याज पे, 2.5 से 3% ब्याज लेता था। फिर जब उसको किसान की फसल बेचता था 2-2.5% आड़त लेता था। सरकार ने क्या कर दिया, हमारी सरकार ने कहा किसान को कि आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराओ और अपनी फसल डालो, पैसा हम आपको देंगे, न कि बीच के व्यक्ति को। यानी कि जो आड़ती था, यानी कि जो मीडिएटर था, बीच का व्यक्ति था, उसको हमारी सरकार ने साइड कर दिया। और ये तो आपको पता ही है कि भाई जो मीडिएटर होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, उनके पास बहुत पैसा भी होता है और तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो वो जो बीच के लोग हटाए ना, वो बीच के लोग विपक्ष के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसान नाराज है। कहाँ किसान नाराज है? आखिरी सवाल का साफ सिंह लेट मी कंप्लीट। हाँ जी बिल्कुल। वो पंजाब का ही किसान नाराज क्यों है जी? वो बिहार का किसान नाराज क्यों नहीं है? उड़ीसा का क्यों नहीं है? झारखंड का क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश का है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का भी कहाँ है? पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नाराज नहीं? पश्चिम उत्तर प्रदेश ही केवल उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। आप तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश। यहाँ के किसान नाराज है कि नहीं? देखिए, थोड़ी बहुत ही नाराजगी सब जगह रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पॉन्सर्ड नाराज किसान नहीं है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में। हाँ, स्पॉन्सर्ड किसान नाराज बिल्कुल नहीं है। जो वास्तव में किसान है वो बिल्कुल नाराज नहीं है। जो किसान मुखौटे से है, पीछे कुछ और है, वो नाराज है। ठीक, एक आखिरी सवाल का जवाब और दीजिए। आपकी पार्टी के ऊपर वोट चोरी के आरोप खूब लग रहे हैं, तो क्या वोट चोरी होती है क्या, या कराते हैं आप लोग? भैया देखिए, राहुल गांधी जी को बार बार उनका दल लॉन्च करता है। एक बार लॉन्च किया तो हथकंडा अपनाया, चौकीदार चोर है, ठीक है, उसके आधार पे हल्ला मचाया और चुनाव लड़ा गया। चुनाव हार गए, बुरी तरीके से हार गए। उसके बाद अब दूसरा हथकंडा वो खत्म हो गया, दोबारा लॉन्च किया कि अब जो है ईवीएम खराब है, उसमें बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। तीसरी बार अब लॉन्च किया कि अब वोट चोरी हो रही है। अरे भाई, कोई इनसे पूछे वोट चोरी कैसे हो रही है, प्रूव तो करो। जो राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम की बात करते थे ना, और जो फोड़ा था वो, तो हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद जो उन्होंने कहा कि देखिए ये उस देश की महिला, इसका वोट बना हुआ है, अगले ही दिन उसने सोशल मीडिया पे कंडम किया कि मैं तो इंडिया आई नहीं हूँ। जब वो इंडिया आई ही नहीं है तो उसने वोट कहाँ से डाल दिया जी? पासपोर्ट पे आती है ना इंडिया पे, बिना पासपोर्ट के तो कोई आ नहीं सकता है, उसका पासपोर्ट प्रमाण है। जब वो इंडिया आई ही नहीं है तो उसने यहाँ वोट कैसे डाल दिया? यानी कि इतना बड़ा विपक्ष का नेता अगर होमवर्क करके नहीं आता, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए पहले जांच तो ले खुद से कि क्या सही क्या गलत, वो भी नहीं किया। ऐसे ही किसी ने, कौन तो उनका सलाहकार है। मैं तो हैरान इस बात से भी हूँ, भाई सलाहकार कौन है उनका? बदलना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हो? किसको बदलना चाहिए? कांग्रेस को अपने सलाहकार बदलने चाहिए। हाँ, कुछ तो कहानियां हैं भाई, कुछ तो कमी है कि उनको पता ही नहीं तुम्हें कहना क्या है, तुम्हें करना क्या है, इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा। जो भी वो आरोप लगाते हैं
वही उनका फेल हो जाता है, क्योंकि आरोप में कोई दम ही नहीं होता है। 2-3 लाइनों में ज़रा एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। 2027 का एजेंडा क्या होगा जब आप चुनाव में जाएंगे, और बतौर किसान नेता जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो 2-3 लाइनों में ज़रा जवाब दीजिएगा हमारे दर्शकों को। आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा, किस पे चुनाव लड़ेंगे जाके? देखो, मैं आपको बताता हूँ, किसान को रात को अपने खेत में पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए जाना पड़ता था। ठीक। किसान की पत्नी, उसकी माता, उसकी बच्चे ये सोचते थे कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा पिता सुबह तक वापस आएगा नहीं आएगा। इतनी कानून व्यवस्था खराब थी, इतनी गुंडागर्दी थी। किसान को रात को खेत में बांध देते थे, उसके पास जो सामान था वो लूट फूट करते थे, और उसका अपहरण करके उससे पैसे की उगाही होती थी। वो इस सरकार में नहीं है। दूसरी बात, बिजली आती नहीं थी, किसान के पास बिजली के लिए पैसे, सिंचाई के लिए, डीजल के लिए पैसे होते नहीं थे, उसकी फसल होती नहीं थी। हमारी सरकार ने किसान के लिए फ्री, नलकूप का कोई बिल नहीं आता जी, फ्री पानी दिया हुआ है। क्यों नहीं मानेगा, क्यों नहीं सरकार को वोट देगा, क्यों नहीं 2027 में सरकार हमारी बनेगी, आप बता दो। और यही नहीं, 20 आपको गिना दूं, मैं आपको पहले गिना भी चुका हूँ। मध्यस्थता खत्म, किसान के सरकार के बीच में मध्यस्थता खत्म, सीधा संपर्क है। मोदी जी का वो बटन दबाते हैं, करोड़ों किसानों को 2000 रुपया प्रति माह के हिसाब से किसान सम्मान निधि मिलती है। क्यों नहीं संपर्क, क्यों नहीं जीतेंगे भाई चुनाव, क्यों किसान हमें वोट नहीं देगा? आप एक कारण बता दो कि जिसकी वजह से किसान हमें वोट नहीं देगा। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात बताता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सारे मिल उन्होंने औने पौने दामों में अपने लोगों को बेच दिए थे। जाना है आपको, हमारे पश्चिम के 8 से 10 मिल बंद हो गए थे, हमारी सरकार ने सारे मिलों को चालू करवाया। एक भी मिल बंद नहीं है, सारे मिल चालू हैं। किसने करवाया? हमें किसान क्यों नहीं वोट देगा जी? आप एक कारण बता दीजिए। जब मैं विपक्ष को बोलता हूँ आपके माध्यम से, वो एक कारण गिना दे कि इस वजह से किसान आपको वोट नहीं देगा, तो मान जाए। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो ये थे साहब सिंह जी, जिन्होंने कहा कि किसानों के कई ऐसे मुद्दे हैं जो लाभदायक हैं, सरकार सीधा उन पे काम कर रही, और 2027 के चुनाव में यही उनके मुख्य एजेंडा होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी मुद्दे पे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।